नमस्कार भारतवासियों। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा बार बना है। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार था, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। पहले मोदी की गारंटी चलता था, अब की किसका गारंटी चलता है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मोदी की के सरकार में सपनों का शासन था। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। पहले मोदी की गारंटी चलता था, अब की किसका गारंटी चलता है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मोदी की के सरकार में सपनों का शासन, खिलौनों का संविधान बना दिया गया है। झूठों का झुंड धर्मों का अनुभक्त बना ही रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी के पार्टी में जो भी मिल जाते हैं उसका माइंड बास धर्म और संविधान के विरोध हो जाता है। मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार न रहते हुए भी अपना रंग दिखा ही देते हैं। मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर आ ही जाता है। स्पीकर चुनाव के एक रोज पहले विपक्ष को जिम्मेदार की बात कर रहे थे, आज वह चुप्पी साध लिया। विपक्ष ने जब डिप्टी स्पीकर की मांग किया तो नहीं दिया, चुप्पी साध लिया। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता जय रामदास ने ट्विटर हैंडल में क्या लिखा है, वो लिखे हैं कि सर्वसम्मति और सहयोग को लेकर हिपोक्रेसी से भरे अपने प्रवचन के बमुश्किल 24 घंटे वादा ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव के अनिवार्य बना दिया है। परंपरा यह रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ा है। दरअसल यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रधानमंत्री अभी भी 2024 के चुनावी नतीजों की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, जो कि उनके लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाए, नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ है। राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत शांता है। बाहर कहते कुछ और है, अंदर करते कुछ और हैं। इससे स्पष्ट होता है। अब हम बात करेंगे लोकसभा में 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। भारत के इतिहास में यह पहली बार रहा कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाता था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होना अनिवार्य है। क्या मोदी जी संविधान का पालन किया? इस पर बीजेपी प्रवक्ता जेपी नड्डा ने बयान दिया है और क्या कहा है, सुनिए। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं और नहीं संसदीय शब्दावली का ध्यान रखते हैं। आज चर्चा करते हुए कहा, अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कांग्रेस पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं। बयान सुन लिए। अब जेपी नड्डा से की बातों का इसके पहले प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया था? हमने नहीं जानते हैं कि जेपी नड्डा साहब यह भी बात बताना चाहिए था कि हमको पहली बार पता चला। जेपी नड्डा साहब को यह भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी स्पीकर का पद खाली क्यों है। जेपी नड्डा का यह भी पता होना चाहिए कि गुजरात में डिप्टी पद क्यों खाली है। और जेपी नड्डा का यह भी मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों है, उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों है। तो इसे स्पष्ट पता चलता है कि ये लोग झूठे का प्रचार करते हैं और सच्चे को दबाते हैं। इनका रणनीति क्या है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये अपने पूंजीपतियों को कैसू करके अंडानी को करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं और देश की संपत्ति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि मोदी जी चुनावी प्रचार में कम से कम 70 से 80 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया
कि आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो आप डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं बनाए? और उनका बयान सुनिए, मोदी जी का क्या बोले हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। आजकल में क्या हुआ है इससे स्पष्ट पता चलेगा, लेकिन मोदी जी मन की बात भूल गए। अब जनता की बात कैसे कर रहे हैं, यही तो मेरा पता नहीं चल रहा है। 10 वर्षों से यह बात क्यों नहीं किया? विपक्ष के लिए 10 वर्षों उतना सीट नहीं आ सका, कानून बनाकर विपक्ष क्यों नहीं बनाए रखा? जब विपक्ष के रूप में 2023 में विरोध किया था तो 78 सांसदों को निलंबित क्यों किया गया था? इस पर सुप्रिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, सुनिए। तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां आज के हालात पर और विशेषकर लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर 100% सटीक बैठती हैं। वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो आजाद भारत में पहली बार होने जा रहा है, और वही लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो नरेंद्र मोदी के खोखले दावे, उनके खोखले शब्द जैसे कि समन्वय, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिज्म, ये सब बनाने की बातें करता है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं, कोडेकुनिल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य है 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं, जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत सुप्रिया श्रीनेत के सुन लिए कि क्या कथनी और करनी में अंतर होते हैं और क्या करना चाहते हैं। यह पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड लोड होगा इसी के बारे में। कम से कम 4-5 एपिसोड लोड करेंगे इसके बारे में कि संविधान की रक्षा ये करना चाहता है कि क्या करना चाहते हैं, इनका मनोवृत्ति में क्या चला है, दिमाग में क्या चल रहा है, लोग को कैसे अंधा बना रहे हैं धर्म के नाम पर, ये सभी चर्चा करेंगे अगला एपिसोड में। इसीलिए अगला वीडियो प्राप्त करने के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन घंटी बजाएं। नमस्कार, गुड नाइट।